नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वर्कशॉप का यह 5वां वीडियो है। उन लोगों से जो पहली बार इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं, मतलब जो पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि पहले वे पिछले 4 वीडियो को भली भांति देख लें, उसमें बताए गए अभ्यास को करना शुरू कर दें और फिर यह वीडियो देखें तो उनके लिए लाभदायक होगा। दोस्तों, इस वर्कशॉप के वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं धनवान बन सकूं। मेरा उद्देश्य धनवान बनने का है, इसलिए यह वर्कशॉप बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। असल में दुनिया में कोई भी चीज बिल्कुल मुफ्त में होता भी नहीं है। यह आप भली भांति जान लें। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। रुकिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से यह नहीं कह रहा हूं कि इस वर्कशॉप के वीडियो को देखने के बदले आप मेरे पेटीएम में कुछ रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसके बदले आप चाहे तो मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। उसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा। मेरे मेहनत के बदले वही धन्यवाद आपका काफी है। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। यह आपका निजी विषय हो सकता है। हाँ, मैं आपसे इतना अवश्य कहूंगा कि अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कोई फायदा हो सकता है या हो रहा है एवं इससे आपके परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी फायदा हो सकता है, तो उन्हें आप अवश्य शेयर करें। कहा भी गया है, कर भला तो हो भला। मेरा भी यही उद्देश्य है और आपका भी यही होना चाहिए। शायद आपका भी यही उद्देश्य है, इसीलिए हम दोनों साथ हैं, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वर्कशॉप के वीडियो को देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहां नहीं होते। अगर आपका उद्देश्य धनवान बनने का नहीं है तो मेरा आपसे सलाह होगा कि इस वर्कशॉप के वीडियो को मत देखें। इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं किसी और जगह। हाँ, अगर आपकी आमदनी या आय या इनकम अच्छी है फिर भी आप धन्यवान नहीं हैं, तो यह वर्कशॉप आपके लिए अवश्य है। वैसे तो जिसके पास धन नहीं है उसके लिए यह वर्कशॉप तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतफहमी में जी रहे होते हैं।
मतलब वे धन तो अच्छी खासी कमा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि वे धनवान हैं। असल में वे धनवान नहीं है। धन कमाना और धनवान होना दो अलग अलग बातें हैं। शायद इस चीज को आप समझ रहे होंगे, समझते भी होंगे, और पिछले चारों वीडियो में इस बात का कहीं न कहीं और कई बार जिक्र भी हुआ है। तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभदायक है जिनकी आमदनी अच्छी है लेकिन वे धनवान नहीं है, वे अमीर नहीं है। असल में मेरी भी हालत ऐसी ही थी। मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और इस ओर मेरा प्रयास अभी भी जारी है। मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको यह संदेह नहीं हो, आपको यह शक नहीं हो कि थोड़ी सी आमदनी के लिए या थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं यह काम कर रहा हूं। मेरी आमदनी, मेरी आय पर्याप्त है और उतनी है कि करोड़ों लोगों का एक सपना होता है। इसलिए इस शक में या इस संदेह में नहीं रहें कि थोड़ी सी आमदनी के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, सिखा रहा हूं या लोगों को बरगला रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मेरा उद्देश्य अपने अनुभवों को शेयर करना है, साथ ही जो अपने पास जानकारी है उसे शेयर करना है। धन और धनवान बनना यह तो एक प्रक्रिया है और मैं यह भी मानता हूं कि उस प्रक्रिया का यह एक हिस्सा हो सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यह भी नहीं सोचा जाए कि धनवान बनने का जो प्रक्रिया है उसका यह हिस्सा नहीं है, उसका यह हिस्सा है। आप इससे लाभ लें, यही मेरा उद्देश्य है। हालांकि यह काम मैं अभी नहीं करना चाहता था। यह मेरे भविष्य के प्रोजेक्ट में था, लेकिन अपने एक मित्र मनोज जी, जिसे मैं अभिभावक तुल्य भी मानता हूं, के आग्रह पर या सलाह पर इस काम में तत्काल जुट गया। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका और जो मेरे भविष्य के प्रोजेक्ट में था उसे करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, मन में कई विचारें जो अनुभव से उत्पन्न हुआ है, जो लोगों के लिए लाभदायक है, इकट्ठा हो रहा है। उसे समेटना भी एक अब भारी काम है, कठिन काम है। चलिए, समय के साथ सब कुछ होता रहेगा। आप सबसे एक आग्रह यह भी है कि आप श्री मनोज जी को इस वर्कशॉप का क्रेडिट भी अवश्य दें। अभी तो यात्रा शुरू हुई है और यह संभव है किसी दिन
उनसे मुलाकात भी करवा दूं। अब मैं अपने अनुभव के बारे में बता दूं। विस्तार से बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उतना मैं बता दूं कि आप प्रयास कर समझ सकते हैं। मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं जो गजेटेड ऑफिसर बना। लगभग 21 वर्षों का एकेडमिक शिक्षा लेने का अनुभव है, यानी स्कूल कॉलेज में पढ़ने का अनुभव है, पढ़ाने का नहीं। लगभग 20 वर्षों का प्रोफेशनल लाइफ का अनुभव है और लगभग 25 वर्षों का मैरिज लाइफ का अनुभव है और 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है सीखने का। अब आपको लगेगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप इसमें देखना चाहे, इससे सीखना चाहें, तो इसमें कुछ खास बातें हो सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों, मैं जो मानता हूं, शिक्षा का मतलब लोगों में समझ विकसित करना, परिश्रम एवं प्रयास को कम करना, साथ ही मानव और पशु में जो अंतर है उसे बनाए रखना। अगर आप इसे समझ गए होंगे तब तो आपको मेरे अनुभव से बहुत कुछ फायदा होगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, मैं एक बार इसे दोबारा भी बोल देता हूं। शिक्षा का उद्देश्य, और मेरे हिसाब से शिक्षा का मतलब भी यही होना चाहिए, कि समझ विकसित करना, परिश्रम एवं प्रयास को कम करना, साथ में मानव और पशु के बीच जो अंतर है उसे बनाए रखना। बस इतना सा ही काम है। यह तीनों काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे किसी और दिन हो सकता है चर्चा हो, और वैसे तो धीरे धीरे अगर आप इस वर्कशॉप के वीडियो को देखते रहेंगे तो कई बातें सामने आएंगी और एक दूसरे से लिंक करने के बाद बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। तो बताने का मतलब यही रहा कि मेरा जो अनुभव है उससे आप चाहें तो अपना परिश्रम और प्रयास कम कर सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। मैं सिर्फ किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं यह वर्कशॉप शुरू किया। किताबी ज्ञान देने के लिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग हैं। आज से नहीं, वर्षों से यह काम कर रहे हैं, उसका कोई अभाव नहीं है। लेकिन मुझे जब लगा कि ज्ञान के इस समुद्र में भी अभी कुछ कमी है जिसकी पूर्ति मैं कर सकता हूं, इसीलिए यह मैं काम कर रहा हूं।
अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर्च करें, वैसे लोग तो हैं जो आपको 10 मिनट के अंदर करोड़पति बनने का टिप्स दे देंगे। कई वीडियो हैं, एक से एक नियम कानून भरे पड़े हैं, उसमें कोई कमी नहीं है और वह गलत भी नहीं है, सबके सब सही भी हैं। लेकिन गलत कहां है, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। जब रिजल्ट ही नहीं आए, कोई परिणाम ही ना हो, उस काम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर उससे बेहतर परिणाम होता तो करोड़पति बनने के टिप्स से करोड़ों लोग करोड़पति होते हैं। या यूं कहिए सभी लोग करोड़पति होते हैं, लेकिन है नहीं, कुछ ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ और वजह है जिसको ढूंढना और फिर आप लोगों को बताना मेरा यह प्रयास है। और मेरा विश्वास है और मेरा यह दावा भी है कि अगर आप मेरे इस रिसर्च और अनुभव, एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें कई सारे खोजें भी की गई हैं और यह प्रयास जारी भी है, दोनों का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि मैं 10 या 50 किताब पढ़ के बैठ गया और बातें करने लगा। संभव है, यह भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। और उस काम में लोग अपने आप को सफल भी बना रहे हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा भी लगता है कि जिस किताब को पढ़ने में पूरे महीना लगता, आधा घंटा में मुझे सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया, बहुत बढ़िया से बताया। लोग उसके दीवाने हो रहे हैं, लेकिन उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है यह कभी नहीं सोचा। उससे लाभ भी मिल रहा है। बैंक में बहुत सारा धन है, बहुत सारा रुपया है, खजाना छिपा हुआ है, धरती के अंदर भी खजाना गड़ा हुआ है। उससे क्या आपको लाभ मिल रहा है? उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब उसमें आपका हिस्सा हो और उस हिस्सा को आप लेने लायक हो। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में जो भी धन संपत्ति है, जो भी प्राकृतिक संपदा है, उसमें हम सबका हिस्सा है। वैसा ही, ठीक वैसा ही जैसा अपनी पैतृक संपत्ति पर होता है, बशर्ते दोनों में अंतर है कि पैतृक संपत्ति में हम चाहे ना चाहे वह अधिकार मुझे मिल जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में जो संपत्ति है, जो संपदा है, उसे लेने के लिए हमें उस लायक बनना पड़ता है। यह संभव हो पिता अपने नालायक पुत्र को भी सारा धन संपत्ति दे दे, और अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन ब्रह्मांड यह गलती कभी नहीं करता। उसमें आपका अधिकार है, लेकिन आपको मिलेगा तब जब आप उस लायक हो जाएंगे। और जब आप उस लायक हो जाएंगे तो आपके साथ कभी
ऐसी घटना भी नहीं होगी कि आपको यह लगे कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। आप जितना योग्य होंगे उतना मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। यह प्राकृतिक नियम है। उस नियम को भी एक बार आप दोहरा लें। प्राकृतिक नियम यह है कि समान कारणों के परिणाम हमेशा समान ही होते हैं या समान ही मिलते हैं। मतलब प्राकृतिक नियम में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे मैं अगर चावल के साथ दाल, नमक, हल्दी और मसाले डालकर पानी के साथ उबाल दूं, तो एक निश्चित समय में खिचड़ी पक जाएगी। यही काम एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, एक ज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है, और परिणाम हमेशा समान मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मूर्ख व्यक्ति के करने से जो प्रक्रिया है वह समान होना चाहिए, उसमें खिचड़ी मिलेगा, और ज्ञानी व्यक्ति के करने से खीर मिल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम मतलब जो समान कारण है, जो समान प्रक्रिया है, उसे कोई भी करे तो परिणाम हमेशा समान मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस नियम को बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। अगर अपने जीवन पर लागू कर दें तो शायद सफलता से आप कई कदम आगे होंगे। लेकिन जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ लोग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। ज्ञान की कमी नहीं है उसमें, लेकिन एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते। यह पिछली वीडियो में मैं बता चुका। आज उससे मैं आगे बता रहा हूं। अपने अनुभव से आपको कैसे लाभ दिला सकूं, आज का वीडियो इस पे भी है, और इसके पूरक जो बातें हैं, सप्लीमेंट्री जो बातें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अक्सर लोग निजी जीवन में जो प्राकृतिक नियम है, वही समान कारणों के परिणाम हमेशा समान होते हैं, इस नियम का अक्सर और ज्यादातर लोग अवहेलना करते हैं, वो नहीं मानते हैं। व्यवसायिक जीवन में मतलब जहां आप काम करते हैं, उसके कुछ नियम और कानून होते हैं,
कायदे कानून होते हैं, उसका पालन करना तो हम सब की मजबूरी होती है। तो वहां तो करते ही हैं, निसंदेह करते हैं और करना पड़ता है। अगर नहीं करे तो उसके परिणाम भी सबको पता है। लेकिन जहां तक निजी जीवन का सवाल है, उसमें प्राकृतिक नियम का हम पालन नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि यहां हमारे पास एक ऑप्शन है, मानने का या नहीं मानने का। नहीं मानने का परिणाम का आकलन हम लोग नहीं कर पाते हैं और कोई बताते भी नहीं है। हो सकता है मैं वह काम जो जीवन में बहुत सारा किया नहीं करता, अगर कोई मेरे जैसा बहुत पहले या मुझे बता रहे होते, जैसा मैं अभी बता रहा हूं। माध्यम यह है, यूट्यूब है, तो निश्चित ही मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे परिणाम पता नहीं था, इसलिए नियम को लागू नहीं किए, अवहेलना किए। और मजे की बात यह भी है कि मुझे भी पता नहीं था कि यह प्राकृतिक नियम है, और कई लोगों को, ज्यादातर लोगों को भी पता नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि सभी बातें सबको पता हो। हालांकि यह भी सच है, हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, मानता है, उस तरह के व्यवहार भी करते हैं, लेकिन एक काम ज्ञानी की तरह नहीं करते हैं, जो होता है एक्शन लेना, काम करना। काम के अलावा सारे काम वह ज्ञानी की तरह करता है। मैं भी करता रहा, इसमें अफसोस करने की भी बात कोई नहीं है। अफसोस क्यों किया जाए? हाँ, जब पता चल जाए तब उस पर ध्यान देना जरूरी है, और उसके बाद अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तब हमारी यह गलती मानी जाएगी, और उस गलती की कोई ऐसा भी नहीं है कि निदान करने का या भरपाई करने का कोई उपाय है। वो उपाय नहीं है। इसीलिए आप यह मान के चलें कि चाहे किसी भी माध्यम से अभी मुझे आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो यह ब्रह्मांड का एक संयोग है। मैं मानता हूं उनका आशीर्वाद है, कृपा है। इसे हल्के में लेना उसी प्राकृतिक नियम का अवहेलना करना है, जिसमें आज के बाद आपके पास कुछ चीजों को, कुछ बातों को सोचने का एक अलग नजरिया होगा। मैं पहले यह भी बता दूं कि आपका नजरिया शुरू में यह हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं उसमें अंतर हो। मैं जो बता रहा हूं आपका अवचेतन मन, साथ में चेतन मन भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि यह सही है, क्योंकि हम सब का जो माइंड का प्रोग्रामिंग है वो इस बात को स्वीकार करने नहीं देता है जो मैं अभी बताने वाला हूं। इसीलिए अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार दो बार या मैं तो कहूंगा कई बार सुनकर कई घटनाओं को एक साथ लिंक करेंगे। मैं जो बता रहा हूं यह हो सकता है थ्योरी हो, और अपने साथ या किसी और के साथ घटे हुए घटनाओं का इससे लिंक करके उसे प्रैक्टिकल मानिए। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो बता रहा हूं यह सच है। आसान शब्दों में या शॉर्टकट 2 मिनट में वह फॉर्मूला करोड़पति कैसे बने मैं पहले बता चुका हूं, वो वैलिड नहीं है, रिजल्ट देने लायक नहीं है। जहां रिजल्ट नहीं देता उसे हम कामयाब नहीं कर सकते। बच्चे बहुत बुद्धिमान है, बहुत मेहनती भी है और मेहनत किया भी है, लेकिन अगर वह एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है तो आप उसे क्या मानेंगे, लोग क्या मानेंगे। तो वही हाल शॉर्टकट फार्मूले का भी है। मैं सीधी सी बात आज करने वाला हूं कि जो अपना अनुभव है उसे मैं अगर शेयर करूं तो उससे आपको क्या फायदा होगा, या कोई और अगर शेयर करे आपसे तो आपको क्या करना चाहिए। मध्यम वर्ग के साथ और साथ में गरीब के साथ एक परेशानी रही है। दूसरे के अनुभवों को वो तब तक सच नहीं मानते जब तक कि वही घटना उनके साथ घटित नहीं हो जाती। मैं जो बता रहा हूं या कोई और आपको बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, गरीब और मध्यम वर्ग उससे सीखना नहीं चाहते। अगर उससे सीख ले तो जीवन बदल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ जो घटित हुआ या मेरे साथ जो घट रहा है या आपके साथ जो घट रहा है वह पहली बार हो रहा है। कई लोगों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम हो रहा है। लोग एक दूसरे को बताते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन परेशानी वही है। यह दोनों वर्ग दूसरे के अनुभवों को नकारता है। और मैं जो बता रहा था, शिक्षा का उद्देश्य परिश्रम और प्रयास को कम करना। उस बात को भी यहां नकारता है। हम सब सीखने लायक हैं, सीखने योग्य हैं, लायक भी हैं, योग्य भी हैं, सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन कब? अधिकांश मामलों में जब सीखने से कोई फायदा नहीं होता, मतलब उम्र बीत जाने के बाद। किसी भी चीज का एक समय सीमा तो होता ही है। अगर कोई व्यक्ति 70 साल के बाद बहुत बड़ी कंपनी बना लेता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, बनाए भी हैं कुछ लोग, और उनके बारे में लोग पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। कई किताबें हैं, यूट्यूब पर भी
लाखों वीडियो है, लेकिन मैं बता रहा हूं वह सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है, गलतफहमी पैदा करने के लिए। अगर या तो कहें बताने वाला का दोष नहीं है, असल में उनको भी पता नहीं है। आप विज्ञान के नियमों के बारे में भी पढ़े होंगे कई बार, और भाषा की जो किताबें हैं उसमें भी पढ़े होंगे, देखे होंगे। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, एक दो अपवाद होता है। अपवाद कभी उदाहरण नहीं हो सकता, उदाहरण कभी अपवाद नहीं हो सकता। अगर उदाहरण को आप अपवाद में बता रहे हैं, अपवाद को उदाहरण में बता रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वह विज्ञान का नियम हो या व्याकरण का नियम, फेल हो जाएगा, तब नियम ही नहीं रहेगा। यही हाल आम जीवन में है। जो अपवाद था उसे अपवाद की तरह लोग नहीं बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जानकारी की 70 साल 80 साल में भी आप कुछ कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मजा भी आता है, और मैं अभी बता रहा हूं गलत बोल रहा है, आपके मन में गुस्सा आएगा। हो सकता है कई लोग कुछ अपशब्द भी लिख दें मुझे, क्योंकि उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है। कोई जरूरी है कोई 70 साल में जाके लोग सफल हुए हैं तो मैं 30 साल में सफल नहीं हो सकता हूं? शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही था कि उस 70 साल को 30 साल में लाना। मैं उसके अनुभवों से सीखूं, उसके परिश्रम से सीखूं, अपना प्रयास कम करूं, अपना परिश्रम और प्रयास कम करूं। अक्सर जो होशियार लोग होते हैं यही करते हैं। होशियार का मतलब यहां स्वाभाविक रूप से धनवान से है। होशियार वो नहीं जो दिन भर प्रवचन दे रहे हैं। जो धनवान है वे इस बात को जानते हैं कि हम अपने परिश्रम और प्रयास को कम कैसे करें। बल्ब बनाने के लिए अब वो 1000 बार या 10,000 बार जो प्रैक्टिकल हुआ था प्रत्येक बार नहीं करते। एक बार रिजल्ट जो आ गया कि बल्ब ऐसे बनाना है, उसी से बल्ब बना के वो बेच रहे हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो अंतिम उनका प्रयास था, अंतिम शोध था जिससे रिजल्ट आया है, उसे हम कर सकते हैं पहले बार में। पहली बार में हम वो काम कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति ने 50 बार करने के बाद किया था और सफल रहा था। उस काम को मैं पहली बार में कर सकता हूं, तो मैं पहली बार में क्यों न करूं? 50वीं बार तक का इंतजार क्यों करूं? लेकिन ऐसे नहीं बता रहे हूं। वो मोटिवेशनल स्पीकर वेल ड्रेस्ड होंगे, बहुत बढ़िया मेकअप होगा, स्टूडियो होगा, हो सकता है लाखों की भीड़ भी हो, संभव है, हो भी रहा है। लेकिन ये बता रहे हैं आप कर सकते हो। उन्होंने 70 साल में ये कर दिया। 110 साल का आदमी दौड़ रहा है, 80 साल का बुजुर्ग ये काम कर दिए। मतलब कहना आप क्या चाह रहे हैं? 80 साल मुझे इंतजार करना होगा?
मेरे परिश्रम को कम कीजिए, मेरे प्रयास को कम कीजिए। ये बताइए ना, आप 18 साल या 15 साल में भी आप कर सकते हैं, वहीं से शुरू कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कमी है। अगर ये बताया जाता तो आज परिणाम बेहतर होता। अगर परिणाम सही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिसगाइड किया है। अक्सर जिस सोसाइटी में ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, जिस प्रदेश का बौद्धिक स्तर दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वहां की आर्थिक स्थिति से आप सब अवगत हैं, आप जान रहे हैं। अगर अपने देश की बात किया जाए, जिसे बीमारू राज्य कहते हैं, जहां दयनीय हालत में लोग रहते हैं, वहां के लोग बौद्धिक स्तर में किसी से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। दिमाग का कोई भी कंपटीशन हो, नंबर 1 तो उसी का है। धन का कोई कंपटीशन हो, नंबर 1 तब भी उनका होगा सबसे नीचे से। आखिर कारण क्या है? वहां गाइड कम, मिसगाइड अधिक किया गया। जिसे उदाहरण बनाना था उसे अपवाद बनाकर पेश किया गया, जिसे अपवाद बनाना था उसे उदाहरण बनाकर बताता रहा, जिसका दुष्परिणाम सब देख भी रहे हैं। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ के भी उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, तब तो उसके बाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या करना है। यह अपना निर्णय हो सकता है किसी एक व्यक्ति का कि वे धनवान बने या नहीं बने, लेकिन पूरे समूह का निर्णय नहीं हो सकता। अगर पूरा समूह, एक पूरा क्षेत्र दयनीय हालत में है, तो कहीं न कहीं वजह उसका खुद का नहीं है, उसके कारणों का संचालन कहीं और से हो रहा है। हो सकता है वह राह दिखाने वाला ही गलत राह दिखा रहा हो, और ऐसा ही हो रहा है। और मेरा तो यह मानना है, मैं अभी स्पष्ट शब्दों में ही कहा कि असल में उस राह दिखाने वाले को भी पता नहीं है कि सही राह कौन है, सही रास्ता क्या है। इसी वजह से कई सारी गलतफहमियां भी पैदा हो गई, परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। लोग अब उस वजह को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ बातें अब आप बेहतर समझ सके होंगे। कि जो अपवाद था उसे उदाहरण नहीं माने, मतलब जो चीज हमें उम्र के जिस पड़ाव में सीखना चाहिए था
अगर नहीं सीख सके, आगे वाले को सिखाना है, दूसरे के अनुभव से फायदा लेना है। जिस काम को हम 20 साल में कर सकते हैं, उसको करने के लिए 70 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षित होने का मेरे हिसाब से यही एक मतलब होता है। आप कितना साइंस पढ़े, कितना आर्ट्स पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर उससे मतलब होता, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक कि पीएचडी किए हुए लोग बेरोजगार नहीं होते। उसका भी यही कारण है। हो सकता है हम नहीं मान रहे हो, आप नहीं मान रहे हैं, कोई नहीं माने, लेकिन कारण है उसका यही। असल में शिक्षा का जो उद्देश्य, जो मतलब बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है वही सही नहीं हो। अगर इस तीनों उद्देश्य से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह बेरोजगार होगा, चाहे आज हो या कल हो, या बेरोजगार रहेगा। उसे इन तीनों उद्देश्यों के लिए ही पढ़ना होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जो सफल हुए हैं, हो सकता है उस इन नियमों को पाल रहे होंगे, या उनका उद्देश्य यही था, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं। अनजाने में भी किया गया काम परिणाम सही देगा, यही प्राकृतिक नियम है। अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे, समान कारणों के परिणाम हमेशा समान होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम कोई जानबूझ के जैसा एक्शन लें तब उसका परिणाम समान होगा। अनजाने में भी अगर वैसा ही हम कर रहे हैं तो भी वही रिजल्ट आएगा। जैसे इसको और विस्तार से समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। कोई रास्ता है, उससे कहीं जाना है, एक आदमी को पता है इस रास्ते से कहां कहां जा सकते हैं, वो जानबूझ के चल रहा है उस रास्ते पे। दूसरे आदमी को पता नहीं है इस रास्ते से कहां कहां जा सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पे चल रहा है। दोनों एक जगह पहुंच सकता है। हो सकता है वह जगह दोनों के लिए लाभदायक हो, ये अलग विषय है, लेकिन पहुंचेगा दोनों एक जगह। चाहे उसे जानकारी हो ना हो, वह रास्ता वहीं तक जाती है। तो मतलब जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण इस तीन उद्देश्य के साथ कर रहा है, चाहे उसे पता है या नहीं है, वह कभी बेरोजगार नहीं होगा। जो बेरोजगार है उसे यह पता नहीं है। अगर वह पता करके करे आज से, तो जीवन में बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद, खास करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, बौद्धिक स्तर से मजबूत होने वाले व्यक्ति कुछ बातें को मानने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। हालांकि उनकी गलती नहीं है, तब तक उनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। यह गलती नहीं है, ठोस हो चुका है।
कई बार इसीलिए आम जीवन में एक कहावत कहा जाता है कि बूढ़ा तोता पालतू नहीं हो सकता। असल में वह बूढ़ा तोता हमारा माइंड है। पालतू मतलब जिसे हम अपने हिसाब से अपने लाभ के लिए काम करवा सके। हो सकता है आप किसी और अर्थ में इसे लिए हों, जानते भी होंगे। यह जरूरी नहीं कि वही अर्थ यहां भी बताया जाए, यह आप जान लें। फिर भी जो प्राकृतिक नियम है और जो माइंड का भी नियम है, माइंड के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। अभी जो अभ्यास करा रहे हैं वह उसका एक पार्ट है, बिना जाने हुए ही उसको कर रहे हैं। अगर करते रहें तो परिणाम उसका सकारात्मक आएगा। यह जाने बगैर कि क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम आखिर आता है तो कैसे आता है। अब सारी बातें एक साथ तो नहीं बताई जा सकती और एक दिन का भी यह काम नहीं है। यह बहुत लंबा विषय है। हालांकि लोगों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता है। जो शिक्षित लोग हैं उसे तो और जल्दबाजी होती है, लेकिन प्रकृति और प्रकृति के नियमों में शॉर्टकट कहीं नहीं है, जल्दबाजी नहीं होता। पेड़ में जितने समय के बाद फल लगना होता है, हजारों साल में कभी भी उसमें कोई गलती नहीं होती। उसकी गणना में कहीं त्रुटि नहीं है। पेड़ पौधे कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, लेकिन जो उनकी गिनती करने की क्षमता है, गणना करने की क्षमता है, वो शायद स्कूल और कॉलेज जाने वाले लोगों से ज्यादा है। कभी उससे भूल हुई है? आप देख लीजिए। तो प्रकृति के नियम के अनुसार कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करें। 2 मिनट में सारे नियम कानून पढ़ के आप हम कोई भी अपने जीवन को सुधार नहीं सकते, संवार नहीं सकते। ऐसा कोई भी नहीं किया है। जब कोई भी नहीं किया है तो हम क्यों अपेक्षा करें, हम जल्दबाजी क्यों करें। लेकिन किया जाता है, लोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, उनके जीवनी को पढ़ें। वे क्या कभी जल्दबाजी किए थे? जिस काम को कल करना था उसे कल करना चाहिए था। जिस काम को आज करना है उसे आज करना है, और जिसे कल करना है उसे कल ही करें।
यही प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं कि कल का काम भी आज ही कर लें, जो कल बीत चुका उसमें कुछ नहीं किए। तो प्रकृति में जल्दबाजी नहीं है। हम सब भी जल्दबाजी में न रहें तो अच्छा है। हमारा निर्णय भी होना चाहिए। सीखने समझने की जो क्षमता को विकसित करना है, उसमें जो समय लगेगा, समय देंगे। चर्चा यह भी चली थी कि दूसरे के अनुभवों से जो गरीब लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग वाले होते हैं, बहुत कम सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। वही घटना जब उनके साथ घटित होती है, तब उसे बहुत धक्का लगता है। तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा सिर्फ आम आदमी के साथ नहीं होता है। सिर्फ इसी दोनों वर्ग के साथ नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है। जिनके पास धन है और हम उसे धनवान बोल रहे हैं, मैं कहूंगा वास्तव में वो धनवान नहीं है। अब तक उस घटना को देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, यह नियम सही है। जिनके पास धन भी है और इस नियम को नहीं मान रहे हैं, तो परिणाम उनके साथ भी होता है। जब उनके साथ भी कोई घटना होती है, उन्हें बहुत धक्का लगता है। कई बार अंदर से घायल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कोई विकल्प नहीं दिखता सिवाय एक विकल्प के कि आत्महत्या कर ले। और इसी वजह से कुछ सफल लोग, चाहे वह फिल्म स्टार हो, उद्योगपति हो, आईएएस या आईपीएस अधिकारी हो, वे भी आत्महत्या किए हैं। हम सब ने समाचार माध्यमों के द्वारा उस समाचार के बारे में जानते भी हैं। नाम लेना शायद उचित नहीं होगा और यह जरूरी भी नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है उसके पीछे वजह क्या था। वजह वही है जो सबके साथ, दूसरे के अनुभव से वह सीख नहीं पा रहे हैं। और नियम यह भी है, यह कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं, वे दूसरे के अनुभवों से नहीं सीखते हैं। हो सकता है उसके पास पर्याप्त धन हो, जीवन में वो सफल हो, लेकिन मैं मानता हूं वे धनवान बनने का निर्णय नहीं लिया। अगर
वे धनवान बनने का निर्णय लिए होते तो फिर ये सारे नियमों को वो जानते। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया आविष्कार कर रहा हूं, सब कुछ ब्रह्मांड में है। हो सकता है उस बात को आप जान रहे हैं और कई लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उसे लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक एक अक्षर से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अगर सही शब्दों का मेल हो, सही वाक्य बन जाता है। अगर सही शब्द का मेल नहीं हो, तब भी वाक्य सही नहीं बनता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। सब कुछ है उसमें, लेकिन अर्थ नहीं बनेगा। अगर मैं कहूं मैं आम खा रहा हूं, तो शब्दों का सही मेल है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, शब्दों का सही मेल है, उसका अर्थ है। लेकिन अगर यह कहा जाए आम मुझे खा रहा है, हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से यह सही नहीं हो, यह गलत नहीं हो। व्याकरण की दृष्टि से यह गलत नहीं हो, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं आ रहा है। इस बात को भी समझना है, समझने का प्रयास करना है। आगे की चर्चा इस वीडियो की दूसरे पार्ट में होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।